पृथ्वी के अंदर शुरू करने जा रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया था और उसमें कहीं भी कोई टॉपिक भी नहीं छूटा था। वह एक ही वीडियो में सारा टॉपिक कवर हो गया। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है दूसरा कि पृथ्वी का अंदर, ठीक है, ये क्लास 7 का ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर पृथ्वी के अंदर क्या है। तो कहीं बोलता है पृथ्वी के अंदर अगर सांस्कृतिक मान मतलब कि ये शेष ताक पर है तो ये है वो है। तो हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के अंदर। अब पहले हम लोग ये कंफ्यूजन जो होते हैं कि सर हम लोग पृथ्वी में रहते हैं या पृथ्वी पर रहते हैं। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी में रहते हो या पृथ्वी पर रहते हो तो क्या बताओगे? जैसे कि अगर तो कि सर पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी में रहते हो, तो हम लोग तो पढ़ रहे पृथ्वी के अंदर। तो हम लोग पृथ्वी के अंदर है, इसका मतलब तो अंदर रहते हैं तो लाइट कैसे आती है? जैसे कि अगर घर में रहते हैं तो लाइट मतलब कि अगर वैसे जहाँ पे पूरा अंदर चला जाते हैं मतलब उसमें चला जाते हैं में, तो वहाँ पे लाइट नहीं आनी चाहिए, मतलब पूरा अंधेरा रहना चाहिए। तो यहाँ पे लाइट आ रही है तो हम लोग कहाँ पे हैं? पृथ्वी पर है या पृथ्वी में रहते हैं? तो पहले मैं समझाता हूँ फिर बताऊँगा कहाँ पे रहता हूँ, पृथ्वी पर रहता हूँ या फिर पृथ्वी में रहता हूँ। ठीक है, तो ये अर्थ है, राइट। तो अर्थ पूरा गोलाकार नहीं है, यह संतराकार का है, थोड़ा सा उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में चपटा है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ये आपको क्या पश्चिम इधर हो गया पूर्व, राइट। तो हम लोग ये बात रहे थे सर पृथ्वी में रहते हैं या पृथ्वी पर रहते। तो पृथ्वी में मतलब कि अगर बोलेंगे तो में मतलब कि इसके में अंदर, पर तो मतलब यहाँ पर। तो ये तो कंफ्यूजन जो था कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, फिक्स है, कंफ्यूजन नहीं, ये राइट है कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी में नहीं रहते हैं। अगर पृथ्वी में रहते तो पृथ्वी के मतलब कि अंदर का जो भाग होता है, जैसे कि डिब्बा मान लो, अगर समझाऊं तो डिब्बा, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ, जैसे कि डिब्बा है, ठीक है, ये डिब्बा है। अब जब बोलेंगे कि डिब्बा में ये मान लो कोई मैटर है, मतलब कि कोई चीज़ है, मान लो ये लेजर है, तो ये डिब्बा में है या फिर डिब्बा पर है? बताइए। जैसे है कि डिब्बा में है ना, डिब्बा में ना, अगर डिब्बा पर रहता मतलब ऊपर रहता तो हम लोग जैसे पृथ्वी पर हैं, इसके अंदर नहीं, पृथ्वी में नहीं रहे, हम लोग पृथ्वी पर हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया। तो अब बात करनी हमको क्या पता है पृथ्वी के अंदर, मतलब कि इसके अंदर क्या क्या रहता है, इसके अंदर क्या क्या है, इसके बारे में बात करना है, राइट। तो हम लोग तो जानते हैं कि पृथ्वी एक क्या प्लैनेट है, मतलब ग्रह है, जो कि सूर्य से तीसरा स्थान पर, सूर्य का सबसे तीसरा स्थान पर पृथ्वी का स्थान आता है। यार यह एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। कई प्रकार के यहाँ पे जीव जाति कई प्रकार के जीव यहाँ पे उपस्थित होते हैं। बाकी हर ये जो पृथ्वी है हर ग्रह से हटके है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, वीडियो स्टॉप करके नोट कीजिएगा। जो भी नोट करना है वीडियो स्टॉप करके नोट करना है, ठीक है। अगर मैं मिटा देता हूँ, बोल देता हूँ तो ठीक है। तो आगे चलिए मैं बढ़ता हूँ, आगे क्या बताना है हमको। तो मैं थोड़ा सा कुछ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। लिखना नहीं तो पहले परपटी किसे कहते हैं वो हम समझते हैं। भूमि के
मैं बिल्कुल अपने लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, बिकॉज ऐसा लैंग्वेज इजी वर्ड का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ पाए। मैं बुक का लैंग्वेज नहीं प्रयोग कर रहा हूँ जिससे आप लोग को प्रॉब्लम हो। ठीक है, एकदम सिंपल और छोटा सेंटेंस में। तो परपट्टी, तो भूमि के ऊपरी भाग में पाए जाने वाली परत को परपट्टी कहते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि अर्थ का एक डायग्राम में छाप लेता हूँ, ठीक है, वो हमेशा काम देगा, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। मैं कभी भी खराब भी छाप सकता हूँ, बिकॉज मैं समझाने के लिए ही छाप रहा हूँ सिर्फ। तो जी इसकी ऊपरी परत होती है ना, ये अंदर का भाग की बात नहीं कर रहा है, ये ऊपरी भाग की बात कर रहा है। तो जो ऊपर वाला भाग होता है उसे हम लोग परपट्टी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए डायग्राम में देखिए, इसे परपट्टी कहते हैं। ये हमारा अर्थ है, तो जो ऊपरी भाग का जो परत होता है, ऊपरी वाला परत मतलब कि ये समझ नहीं आ रहा आपको, ये परत समझ में आ रहा है? तो परत इसी को कहते हैं। जब ऊपरी सबसे ऊपर में जो आता है, जो ऊपर में सबसे परत होता है, उसी को हम लोग परपट्टी कहते हैं। राइट, तो आप इसे नोट कीजिए। और फिर आगे हम चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि ये तो परपट्टी जो हमारे भूमि के सबसे ऊपरी परत पर होती है। तो कुछ मैं नोट कर लेता हूँ, कुछ ड्रॉ भी कर लेता हूँ। तो मैं नोट और ड्रॉ दोनों कर लेता हूँ, तब तक आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो परपट्टी ये हो गया था। अब हम लोग जानते हैं आंतरिक परत का त्रिज्या जो होता है वो 3500 किलोमीटर होता है। आंतरिक परत का जो अंदर का भाग होता है उसकी जो त्रिज्या होता है, जो रेडियस होता है, वह 3500 किलोमीटर होता है। पृथ्वी के नीचे का जो पृथ्वी के नीचे जस्ट मेंटल पाई जाती है, और फिर मेंटल इसकी त्रिज्या जो होती है 2900 होती है मीटर त्रिज्या, किलोमीटर गहरा तक जाया जाता है। तो इसके बाद हम लोग कुछ और करेंगे, सेल और खनिज लवण के बारे में करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेल और खनिज लवण के बारे में जानते हैं। ये समझ में आ गई बात, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये आप इसे नोट कीजिए। मेंटल पृथ्वी के नीचे मतलब कि जो परत होती है, उसके बाद जो मतलब कि अंदर मेंटल पाई जाती है, जो कि करीब वह 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली होती है। हमारी जो मेंटल होता है वह पृथ्वी के 2900 किलोमीटर तक फैला होता है, और फिर आपका आंतरिक जो होता है, आंतरिक त्रिज्या वो 3500 किलोमीटर। बस नहीं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे सेल वगैरह, और फिर इससे मैं और कुछ बता देता हूँ थोड़ा सा, जो कि फर्स्ट टॉपिक में है आपका, कि विश्व की सबसे गहरी जो मतलब कि विश्व का सबसे गहरी खान जो महाद्वीप है वह दक्षिण अफ्रीका है। और दक्षिण अफ्रीका जो विश्व का सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और यहाँ पे 4 किलोमीटर तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। ठीक है, और पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, मतलब वहाँ तक असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। तो कितने किलोमीटर गहराई खोदना पड़ेगा? 6000। और फिर सबसे बड़ी ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में आपका सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग टॉपिक जो है, सो अगला टॉपिक जो आपका सेल एवं खनिज। तो सेल एवं खनिज पर शुरू करते हैं। आप इसे वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिए, ठीक है, बिकॉज ये सब अपने वर्ड में लिखा हूँ, तो जहाँ जो वर्ड नहीं समझ में आता उससे आप बता सकते हैं, या तो फिर मैं वैसा वर्ड को मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो ये है अग्नाशय सेल के बारे में, मतलब सेल और खनिज। तो सेल और खनिज तो बारे में आप सुने ही होंगे।
एक्चुअली ऐसे क्या होता है कि पृथ्वी पर जो द्रव मतलब जो ज्वालामुखी का नाम सुने हैं ना, तो ज्वालामुखी अधिकतर जापान में अधिकतर वहाँ देखने मिलता है। वहाँ पे ज्वालामुखी बहुत फटता है और वहाँ के बच्चे भी, वहाँ से जनरल नॉलेज की भी क्वेश्चन आता है कि जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे अधिकतर ज्वालामुखी फटता है और फिर वहाँ के बच्चे भी आग से खेलना सीख जाते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी फटता है किस प्रकार, हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं इधर देख रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करूँ, थोड़ा सा इधर उधर देखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि ये पृथ्वी है जस्ट लाइक। तो ज्वालामुखी फटा, ऊपर गया और कुछ समय ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जब वायुमंडल है तो ये ठंडा हो गया, और ठंडा होने के बाद क्या होता है कि पर्वत, तो ये वो चीज़ का निर्माण हो जाता है। तो अलग अलग चीज़ का भी निर्माण होता रहता है, जिससे कई प्रकार के मतलब कि ऐसे वैसे, मतलब कि समझ में आ रही बात, समझ में पहले आ रहा है आपको। जैसे यहाँ से ज्वालामुखी फटने के बाद ऊपर गया तो फिर ठंडा हो गया, तो इस प्रकार करके सेल का निर्माण करते हैं, जैसे कि पहाड़ वगैरह बहुत प्रकार के, मतलब चट्टान टाइप का बच जाता है, तो वही सेल होता है। वही यहाँ भी बोला है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस में, मतलब कि भाई जब द्रव रहता है, ज्वालामुखी जब फटता है तो लगता है कि आग की नदी बह रहा है, वैसा होता है। ठीक है, तो जब ठंडा हो जाता है तो फिर ठोस का रूप ले लेता है। इनके दो प्रकार भी हैं। ठीक है, तो अंतर्भेदी और सेल और फिर बहिर्भेदी सेल। ठीक है, तो मैं और फिर आगे में चलता हूँ। तो यहाँ पे टोटल आप नोट कर लीजिएगा, मैं जो बताना है तो मैं बता दे रहा हूँ। अब मैं चलूँगा इस पर, इनके दो जो भाग होते हैं उनके पर बात करेंगे। अग्नाशय सेल का जो प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, अग्नय, फिर अवसादी और फिर कायंतारी, मतलब कि जो अंधकवा, इस तरह के। तो इस तरह आप नोट कीजिए, मैंने फर्स्ट टॉपिक जो है इसको कवर कर लिया, ये ला। तो आगे मैं चलता हूँ उस पर। ठीक है, तो आप इसे वीडियो करके ही नोट करिएगा, तो आगे चलता हूँ। इसमें कहीं भी नहीं कंफ्यूजन होता है तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि कोई भी ऐसा वर्ड नहीं जो न्यू है, अगर हैवी है तो सेल मैंने बता दिया कि जो सेल होता क्या है। तो पृथ्वी के परपटी बनने वाले खनिज पदार्थ को, किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ठीक है, और फिर जो होता है अग्नाय सेल, तो ये कैसा होता है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, मतलब कि जो अंदर से जो मैग्मा निकलता है वह वायुमंडल में जब प्रवेश करता है, मतलब धरती जब ऊपर आता है, जहाँ पे ज्वालामुखी फटता है ना, तो वहाँ पे जब वह ऊपर आता है तो फिर वह ठंडा हो जाता है, फिर कई प्रकार के सेल का निर्माण, मतलब पत्थर वगैरह, चट्टान वगैरह, पहाड़ वहाड़, ये सब बन जाता है। ठीक है, तो पता है ये सब जो है सब प्राकृतिक घटनाएं होती है, जो कि ये किसी मानव के द्वारा नहीं किया जाता है। ये घटना को कोई मानव नहीं घटित करता है, बल्कि ये खुद ब खुद होता है। ठीक है, तो आगे मैं चलता हूँ। तो ये अब जो हम बात कर रहे थे कि सेल के प्रकार, तो जिनमें से सेल के प्रकार के बाद जो आया था फर्स्ट में आएगा, उसमें से और फर्स्ट जो था बहिर्भेदी अग्नाय सेल। तो इसमें क्या होता है ना, जब द्रवित लावा, अब मैं इसका जो फिगर होता है, मैं स्क्रीन पर 2-3 फिगर दूंगा, जिससे आप लोग यहाँ पे मैं नोट नहीं कर सकता हूँ, फिर नोट भी ड्रॉ भी करता हूँ तो साफ अगर नहीं दिखाई पड़ता है तो मैं डायरेक्ट स्क्रीन पर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो उससे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं और वहाँ पे जो पॉइंट है वो लिख सकते हैं। तो जो है फर्स्ट में, तो जब द्रवित लावा पृथ्वी के सतह पर आ जाता है, मतलब कि जब पृथ्वी जब इसके सतह पर आ जाता है, ठीक है, सतह पर जब आ जाता है तो ऐसा तेजी से भी ठंडा हो जाता है और फिर ठोस के रूप में परिवर्तन हो जाता है, उसी को बहिर्भेदी अग्नाशय सेल कहते हैं। ठीक है, दूसरा में जो आता है द्रवित मैग्मा, कभी कभी भूमि के अंदर, मतलब कि मतलब जब बोल रहे हैं अंदर, मतलब कि अंदर शरीर के अंदर, आंतरिक, शरीर के अंदर नहीं, पृथ्वी के अंदर। तो सर आंतरिक मतलब ये जब, मतलब आंतरिक हम बोल रहे हैं, लिखा नहीं है। तो जब कभी कभी क्या होता है ना कि पृथ्वी के अंदर ही ये सब होने लगता है, तो द्रवित मैग्मा कभी कभी भूमि के अंदर ही ठंडा हो जाता है। जैसे कि अगर वह ठंडा होता है, जिसके कारण हम लोग कभी बहुत प्रकार के खनिज, मिट्टी वगैरह, जो बहुत अच्छी मिट्टियाँ होती है,
काली मिट्टी, ये सब जो अनेक प्रकार की बहुत सारे पदार्थ जो है वो पाए जाते हैं। तो इन्हीं सब के कारण इनका यूज़ भी बहुत प्रकार चीज़ में किया जाता है। बिल्डिंग, इमारत, सड़क, जो ठोस के रूप में ये सब में किया जाता है। बिल्डिंग बनाने में, इमारत बनाने में और फिर सड़क बनाने में यूज़ भी किया जाता है। फिर बात करें खनिज की, तो यह पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, जैसे कि पेट्रोल, कोयला, डीजल, ये सब क्या चीज़ का उदाहरण है? तो खनिज का उदाहरण है। तो चल समझ में आ रही है आपको? कहीं भी कंफ्यूजन होते तो ये सब बिल्कुल अपने ही वर्ड में लिखा हुआ है। जो इतना भी सारा सब जो है सो इसी वर्ड में लिखा हुआ है, जिससे कहीं भी किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं 2-3 ड्रॉ जो है सो आपका स्क्रीन पर दे दूंगा, वहां से भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट ड्रॉ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। सारा लेसन खत्म हो गया, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं।